कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं कान्हा जी की एक नई लीला लेके, और ये लीला बहुत ही अद्भुत है, निराली है, भावपूर्ण है। इस एक लीला में ही कान्हा जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। किस प्रकार उन्होंने अपने प्यार की वर्षा पूरी तरह से अपने भक्तों पे कर दी। तो आइए चलते हैं। ये जो कथा है ये काफ़ी साल पुरानी कथा है और किसी गांव की कथा है। उस गांव में एक लेडी अपने हस्बैंड और एक 7 साल की बेटी के साथ रहती थी। वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी पुअर थे। 2 गायें थी उनके पास। बस उन गायों से जो दूध आता था उसी को बेच बाच के दूध मक्खन निकाल के किसी भी तरह से उनके घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन भगवान में इतना विश्वास था कि अपने उस थोड़ी सी रोज़ी रोटी में भी वो बहुत अच्छे से गुजारा करके संतुष्ट रहते थे। कभी किसी चीज़ की उलाहना भगवान को नहीं देते थे। उनका घर गांव में था। गांव में जगहें पहले खुली खुली हुआ करती थी। तो उनके घर के सामने एक बहुत बड़ी खुली सी जगह थी। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। उनकी 7 साल की बेटी कभी कभी उस मंदिर के वहाँ जाके बैठ जाती और अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ बुड़बुड़ बुड़बुड़ करती रहती। तो आसपास के लोग देख के उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे ये तो पागल हो गई है, मुंह में बड़बड़ करती रहती है, कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रही है। वो छोटी सी लड़की अपने हिसाब से भगवान से अंदर ही अंदर बातें करती थी। क्या बातें करती थी ये तो नहीं पता, लेकिन वो मंदिर के बाहर बैठी रहती थी क्योंकि आसपास के बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे और वो बहुत उदास हो जाती। वो कई बार अपनी माँ के पास आके कहती कि मम्मी ये सब लोग हमारे साथ क्यों नहीं खेलते। उसकी माँ की आंखें भर जाती। तब वो अपनी बेटी को प्यार से समझाती कि हम लोग गरीब हैं, ये लोग डरते हैं कहीं हम इनसे कुछ मांग ना लें, हमारी अभी इनके साथ इनके उठने बैठने वाली औकात नहीं है, क्या करें, इसलिए ये लोग हमें इग्नोर करते हैं। वो छोटी सी लड़की भी अपनी माँ के आंसू देख के समझ जाती और चुप हो जाती, किसी तरह की कोई कंप्लेन ना करती। मन ही मन वो अपने भगवान से ही मंदिर के बाहर बैठ के बातें करती, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाते। उसकी मदर को बहुत बहुत चाह था कि किसी तरह से वो लड्डू गोपाल को ले आए, क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। लेकिन पैसों का अभाव होने की वजह से वो अपने पति को कह नहीं पाती थी कि मैं कैसे ख़रीदूँगी, कैसे सेवा करूँगी। सेवा करने से वो डरती नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती औरत थी। नहलाना, उठाना, धुलाना, सुलाना, तो इससे वो कभी नहीं डरती थी। वो डरती थी तो सिर्फ भोग लगाने से, कि हमारे पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ खाना नहीं है, तो हम कान्हा जी को कहाँ से और क्या खिलाएंगे। इसलिए वो अपने मन में बार बार उनको लाने का भाव लाती और बार बार अपने मन को दबा देती, क्योंकि उसको पता था कि हमारे पास कोई इनकम नहीं है कि हम ऐसा कुछ खरीद सकें। हर थोड़े दिन बाद उसके मन में यही बात आती कि काश मेरे पास लड्डू गोपाल होते, लेकिन बस वो बात काश में ही रह जाती। एक बार की बात है कि उनकी बेटी सामने घर के बाहर खुली सी जो जगह थी वहाँ खेल रही थी। सूरज उगा हुआ था, बस जैसे जाने ही वाला होता है। अकेली खेलती थी क्योंकि बच्चे तो उसको बुलाते नहीं थे। खेलते खेलते उसकी नज़र मंदिर के बाहर पड़ी। मंदिर के बाहर उसको ऐसे लगा कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त रोशनी किसी चीज़ पे पड़ रही है, कुछ चमक रहा है। धूप के जाने का टाइम था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि बहुत कड़क सी रोशनी, अजीब सी रोशनी थी। उसको समझ नहीं आया कि क्या है। वो फटाफट से वहाँ गई तो उसने नीचे देखा एक मूर्ति पड़ी है। अब उसको तो पता नहीं था कौन सी और किसकी मूर्ति है। उसने वो मूर्ति उठाई और जैसे ही उसने मूर्ति उठाई उसके मन में पता नहीं क्या आया। उसको लगा कि अरे ये तो मेरा छोटा सा भाई है। वो मूर्ति थी छोटे से लड्डू गोपाल जी की। लेकिन अचानक से उसके मन, क्योंकि उसने कभी लड्डू गोपाल देखे नहीं थी, उसके घर में थे नहीं। अब 7 साल की बच्ची को क्या पता कि लड्डू गोपाल कैसे होते हैं। उसने उस मूर्ति को प्यार करना शुरू करा और फटाफट से भाग भाग के अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी देखो मेरे को क्या मिला। उसकी मम्मी ने कहा अच्छा। वो बिज़ी थी काम में, उसने इग्नोर किया। नहीं मम्मी पहले देखो, ऐसे ज़िद करी। जैसे ही उसकी मम्मी ने देखा तो उसकी मम्मी तो एकदम हैरान हो गई कि लड्डू गोपाल इसको कहाँ से मिले।
उसकी मम्मी ने बिना सोचे समझे कहाँ से, कैसे, कब, किसने दिए, क्या हुआ, कहाँ से लाई, इतना कुछ बोल दिया। उस लड़की को समझ ही नहीं आया। उस लड़की ने बताया ऐसे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे रोशनी थी, मैंने जाके देखा क्या है, तो यहाँ ये छोटी सी मूर्ति पड़ी हुई थी। मम्मी इसको देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरा छोटा भाई है। उस लड़की ने जब पूरी बात बताई तो उसकी माँ तो बस आंसुओं के समुद्र में डूब गई। उसकी आँखों से ऐसे ऐसे आंसू बहने लगे कि वो रुके ही ना। उसकी बेटी अपनी मम्मी को देख के डर गई। बच्चा छोटा सा है, उसको लगा मैंने कोई गलती कर दी। अच्छा मम्मी, अच्छा आप मत रो, मैं अभी इनको वहीं पे रख के आ जाती हूँ, आप मत रो, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत। वो बेचारी घबरा के ऐसे बोलने लग गई। उसकी मम्मी ने बोला नहीं, तुम सही कह रही है, ये तेरा छोटा भाई ही है, ये तेरे साथ खेलेगा, तेरे साथ कोई नहीं खेलता ना, ये तेरा छोटा भाई बन के आया है। बस उसकी मम्मी को तो क्या बताऊँ मैं, क्या लगा उस दिन, जैसे वो तो आसमान में उड़ने लग गई। जो चाहती थी, जो उसके मन में भाव था कि मेरे घर में लड्डू गोपाल आए, और कैसे लड्डू गोपाल अपने आप, कौन रख के गया मंदिर के बाहर, कोई नहीं, कोई बाहर क्यों रख के जाएगा, मतलब कैसे दिखे, उस रोशनी चमक रही थी, खुद वो प्रकट हुए अपने भक्त के पास आने के लिए। वो लेके जाके उसने उनको बिठाया एक जगह, साफ सी जगह पे। अब वो बेचारी फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि अरे मेरे पास तो ना पोशाक है, ना बंसुरी है, ना मुकुट है, मैं क्या करूँगी, मैं क्या नहीं करूँगी। मैंने तो सुना है इनका बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, इनको बहुत कुछ धारण कराया जाता है, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से जाके क्या लेके आऊँ। बस भगवान ने ही उसके दिमाग में एक बल्ब जलाया और उसको सोच पड़ी। उसने उनको बिठाया और भागी भागी घर के बाहर गई। गांव था, बहुत पेड़ पौधे खुले डुले लगे हुए थे, हरियाली हर जगह थी। उसने बहुत सारे फूल तोड़ लिए, बहुत सारे तुलसी के पत्ते तोड़ के ले आई। उसने तुलसी के पत्तों को इकट्ठा करके लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए आसन बनाया नीचे। अब आप बताओ, एक तुलसी का पत्ते का कण भी हम भोग लगाते हैं तो हमारे कान्हा जी खुश हो जाते हैं। उसने तो तुलसी के पत्तों का पूरा ही आसन बना दिया। फूलों को संजो संजो के, सील सील के, धागे में पिरो पिरो के किसी तरह से उसने लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई। तो उसने तो वो नज़ारा शुरू कर दिया, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। उसने पूरा उनको फूलों में सजा दिया, तुलसी के आसन पे बिठा दिया। उनकी शोभा तो शायद उस दिन वैसी थी जैसी कभी देखी ही नहीं होगी। ये सब तो उसने कर दिया। घर में दूध पड़ा था, मक्खन पड़ा था, उसने उनको दूध मक्खन का भोग भी लगा दिया। कान्हा जी तो बड़े खुश, उधर से वो भी खुश, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। प्रभु कृपा देख के, प्रभु कृपा सोच के, प्रभु का अपने लिए प्यार देख देख के वो रोई जा रही थी। और उसकी बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ रो क्यों रही है। थोड़ी देर वहाँ रुक के वो छोटी बच्ची फिर बाहर खेलने चली गई। अब वो कान्हा जी के आगे बैठे रोई जा रही है। इतने में दरवाज़ा खटकता है, उसका पति आ जाता है। वो भाग के जाती है दरवाज़ा खोलने और अपने पति को कहती है अरे जल्दी आओ, आपको किसी से मिलाना है, जल्दी आओ। वो कहता है हम गरीबों के घर में कौन आया होगा, ना हमारा कोई रिश्तेदार, और आ भी गया तो हम कहाँ से उसको रोटी खिलाएंगे, हमारे पास तो अपनी रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। वो कहती है आप अंदर तो आओ। वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने पति को हाथ खींच के अंदर लेके आती है। तो अभी उसका पति अंदर आया नहीं होता, हाथ मुँह धोने रुकता है तो उसका पति कहता है अरे आज तो ना एक बहुत अजीब आदमी मिल गया। कहती है अजीब आदमी मिल गया मतलब? कहता है मैंने उसको दूध दिया और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो वो कहती है पैसे नहीं दिए क्यों? क्योंकि उसको तो लग रहा था आज पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, कान्हा जी के लिए थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, पैसे नहीं दिए। कहते हैं हाँ, लेकिन उसने खाली भी नहीं छोड़ा, उसने मुझे बहुत सारे मोर पंख और बांसुरी दी और ये बोला कि आज पैसों की जगह ये ले जाओ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मोर पंख है और बहुत सुंदर बांसुरी है। मुझे समझ नहीं आया, मैं उसको मना भी नहीं कर पाया और मैंने उसको दूध दे के मोरपंख और बांसुरी ले ले। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं किसी और को दूध बेच देता। तो उसकी बीवी ने जैसे ही ये बात सोची तो फिर तो उसका रोना कहाँ से रुकना था। वो फिर से रोना शुरू हो गई। उसके पति ने बोला अरे तू क्यों रो रही है? वो अपने पति का हाथ खींच के ले गई और बिठा दिया उसने लड्डू गोपाल के सामने। जब उसके पति ने लड्डू गोपाल को देखा तो वो हैरान, और वो अपनी पत्नी को पूछते तेरे पास इतने पैसे थे कि तू इनको लेके आई, तू कहाँ से लाई है, पैसे कहाँ से आए? वो भी हैरान कि पता था कि घर में तो रोज़ थोड़ा बहुत जो पैसा आता है दूध बेच के उसी से दाल रोटी चल रही थी।
उसने सारी बात अपने पति को बताई। वो पति जिसकी भगवान में बहुत ज़्यादा निष्ठा भाव नहीं था, मानता था, लेकिन वैसे वाला नहीं था जैसा उसकी पत्नी को था। वो भी हैरान हो गया, उसकी भी आंखें भर गई कि प्रभु की कैसी कृपा है। आज तक पूरे जीवन में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मोर और बांसुरी दी हो। आज जब ये हमारे घर में विराजित हो गए हैं तो मुझे कौन से रूप में आके भगवान ने दर्शन दिए, शायद कौन था वो आदमी जिसने मुझे बांसुरी और मोर पकड़ा दिए दूध के बदले में। उसने बहुत खुशी खुशी बांसुरी और मोर दिए, भगवान जी को धारण करवाए। अब उनका रूप देखने वाला था। हमारे बिहारी जी, हमारे लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों पे कैसी कैसी कहाँ कहाँ से कृपा करते हैं कि उसका कुछ अंत ही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से उनकी कृपा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। हम बहुत छोटा सोचते हैं, हम बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत दूर तक सोचते हैं। उसके बाद से उनके घर के हालात बदल गए। कुछ समय के बाद उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो अड़ोसी पड़ोसियों ने उसकी बेटी के साथ खेलना शुरू कर दिया। कान्हा जी के घर में आते धीरे धीरे उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो गया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने घर को बड़ा करा। अब उनका रहन सहन आसपास के लोगों जैसा हो गया और सब लोग उनको मान सम्मान देने लग गए। समाज में भी उनकी इज़्ज़त हो गई। उनकी बेटी को भी कोई नीची निगाह से नहीं देखता था। सब बच्चे भी उसके साथ खेलते थे और वो अपनी मम्मी को कहती थी, जब से मेरा भाई आया है सब लोग मुझे प्यार करने लग गए हैं। और वो कान्हा जी को अपने भाई के रूप में ही देखती थी और भाई के रूप में ही प्यार करती थी और वो भी उसको अपनी बहन की तरह ही प्यार करते थे। तभी उन्होंने इतना सब कुछ उनको दिया और उनकी कंडीशन को अच्छा करा। ऐसे हमारे लड्डू जी हैं जो अपने भक्तों पर कैसे कैसे कृपा करते हैं। बस सिर्फ हमारे मन का भाव सच्चा होना चाहिए। तो बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। हे भगवान, हम सब पर भी ऐसी ही कृपा करो और हमारे मन में भी ऐसा ही भाव उत्पन्न करो कि हमारे भाव को देखते हुए आपको हमारे लिए कहीं प्रकट होना पड़ जाए। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। अगर ये कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं कि हमारे प्रभु कैसी कैसी कृपा लीला करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।